अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि एक ना एक दिन हर किसी को मरना है और मरने के बाद कोई दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। दुनिया में आए दिन किसी न किसी की डेथ की खबर आती रहती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने वाले दुनिया के सबसे अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, कैल्विन सैंटोस। दोस्तों, कैल्विन एक बच्चा था और अपने पेरेंट्स के साथ ब्राज़ील में रहता था। जब इसकी उम्र 2 साल हुई तो इसे नमूनिया हो गया। जब इसके पेरेंट्स इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि इनके बेटे की डेथ हो चुकी है। वो इसे हॉस्पिटल से घर ले आए और अभी इसकी फ्यूनरल की तैयारियां ही चल रही थीं कि वो बच्चा उठकर बैठ गया। इसने अपने डैड से कहा कि इसे पानी चाहिए। ये देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग शॉक हो गए। इन्होंने इसे पानी पिलाया और पानी पीने के बाद ये बच्चा दोबारा अपनी मुर्दा हालत में वापस चला गया। इस वाक़े की गवाह न सिर्फ कैल्विन की फैमिली थी, बल्कि वहाँ पर मौजूद बहुत से लोग भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा था। इस बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया और इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर को बताया कि कैल्विन दोबारा जिंदा हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स इस बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि ये काफ़ी देर पहले मर चुका है और इसका दोबारा जिंदा होना इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल वालों ने इसकी बॉडी को 3 घंटे के लिए एयर टाइट बैग में भी डाला था। कोई इंसान 3 घंटे तक हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बहरहाल जो भी हो, वो लोग इसे वापस घर ले गए और इसे दफना दिया गया। इस बच्चे की डेथ सच में बहुत मिस्टीरियस थी। नंबर 7, टीना। दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि अमेरिका में एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि तकरीबन आधे घंटे तक मरने के बाद अचानक से दोबारा जिंदा हो गई थी। इस लड़की का नाम टीना है और ये अपने कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। एक दिन डॉक्टर्स ने इसके घर वालों को बताया कि इनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्होंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि इसकी सांसें बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं और दिल धड़कना बिल्कुल बंद हो गया था। 27 मिनट तक टीना इसी हालत में रही और फिर अचानक से इसके जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। वहां पर मौजूद तमाम नर्सेस शॉक हो गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इस लड़की ने नर्स से पेन और पेपर मांगा और इस पर इट्स रियल लिखा। होश में आने के बाद इसने सबको बताया कि मरने के बाद इसने आसमान में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखी थी। टीना के मुताबिक इसे ये जिंदगी दोबारा दी गई थी ताकि वो लोगों को बता सके कि कोई ताकत है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है। अब टीना दुनिया भर में इस पैगाम को पहुंचा रही है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, बाला सुब्रमणी। दोस्तों, अब जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर बिलीव करना ना तो मुश्किल है बल्कि इम्पॉसिबल है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसकी उम्र 75 साल थी। इन्हें ट्यूमर की बीमारी थी और वो इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक भी इनकी डेथ हो गई थी और इन्हें हॉस्पिटल से मुर्दा खाने में रख दिया गया था। इनकी डेथ सुबह के वक्त हुई थी और शाम के वक्त इनके घर वाले इन्हें लेने के लिए आ गए थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब इनकी बॉडी को रिलेटिव्स के हवाले करने के लिए फ्रीजर से निकाला गया तो ये दोबारा जिंदा हो गए। ये बाकायदा नॉर्मल लोगों की तरह सांस ले रहे थे और ये देखकर पूरा हॉस्पिटल दंग रह गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सच हो सकता है। सोचने की बात ये थी कि इस बुजुर्ग की बॉडी ने फ्रीजर के एक्सट्रीम टेम्परेचर को बर्दाश्त कैसे किया होगा। इन्हें फौरन एक दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाया गया जहां पर इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इस हादसे के बाद बाला 3 दिन तक जिंदा रहे थे, लेकिन फिर इनकी सच में डेथ हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये इनकी रूह थी जो इतने दिन वहां पर मौजूद रही। इनका जिस्म तो कब का मर चुका था। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट सच में बहुत वियर्ड था। नंबर 5, शकुंतला गायक। दोस्तों, जब कोई इंसान कोमा में होता है तो सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है कि वो जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि बज़ाहिर देखने में वो डेड लग रहा होता है, लेकिन बाज दफा डॉक्टर की एक छोटी सी मिस्टेक इंसान को मौत के मुंह में पहुंचा देती है। शकुंतला के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। ये एक इंडियन लेडी थी जिनकी एज 76 ईयर्स थी। असल में इन्हें कोविड-19 हो गया था। ये अपने घर पर ही आइसोलेट हुई थी और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां पर रश बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा। जब इनका चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने इन्हें चेकअप के बाद डेड डिक्लेयर कर दिया। हिंदू क्योंकि अपने मरने वालों को आग में जला देते हैं, तो जब शकुंतला को जलाने की तैयारी की जा रही थी तो अचानक से ये जिंदा हो गई और इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। सब लोग वहां जमा हो गए और इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। असल में ये मरी नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने इनकी एज और बीमारी को देखते
देखते हुए इन्हें मुर्दा करार दे दिया था। अगर ये वक्त पर अपनी आंखें ना खोलती तो लोगों ने इन्हें जिंदा ही जला दिया होता। ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। नंबर 4, एना हॉकवर्ड। 200 जनवरी 1984 को हवाई में रहने वाली एक लड़की एना के साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। इसके घर में शादी की तकरीब चल रही थी और सुबह 6 बजे के करीब अचानक से इसे हार्ट अटैक हो गया। ये पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। सब लोग शादी में मसरूफ थे, इसलिए किसी को एना की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। शाम को जब सब लोग फंक्शन से फारग हुए तो इन्होंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब इसका भाई इसके कमरे में गया तो इसने देखा कि एना चेयर पर बैठी हुई थी और इसने अपना सर दीवार के साथ लगाया हुआ था। एना पहले ही काफी बीमार रहती थी, इसलिए सबको लगा कि एना की डेथ हो चुकी है, इसीलिए सबने इसे मुर्दा समझकर दफना दिया। लेकिन इसके कुछ दोस्तों को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि एना मर चुकी है, क्योंकि इनका ख्याल था कि मरने के बाद इंसान के जिस्म का रंग पीला पड़ जाता है और एना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने एना के पेरेंट्स को मना लिया और इसका कॉफन जमीन से बाहर ले आए। जब कॉफन को ओपन किया गया तो एना वाकई में जिंदा थी। जब इसने अपने घर वालों को देखा तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एना सबके साथ लड़ने लगी कि इन्होंने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। ये जिंदा थी और बिल्कुल ठीक हालत में थी। हैरानगी की बात ये थी कि इसे कोई भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, लेविस रॉबर्ट। दोस्तों, रॉबर्ट की उम्र 18 साल है और इसका ताल्लुक न्यूयॉर्क से है। रिसेंटली इसके साथ एक बहुत ही पुरस्कार वाकया पेश आया। ये अपने कॉलेज से वापस आ रहा था कि अचानक एक कार के साथ इसका एक्सीडेंट हो गया। जब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान मरा हुआ समझा जाता है, क्योंकि इसका दिमाग और बॉडी रिस्पॉन्स करना छोड़ देती हैं। इसलिए इस लड़के को मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। हैरानगी की बात यह है कि क्योंकि ये यंग था तो डॉक्टर्स ने इसके बॉडी पार्ट्स डोनेट करने का फैसला किया। अभी इसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी ही की जा रही थी कि इसने अपनी आंखें ब्लिंक करना शुरू कर दी। डॉक्टर्स ये देखकर शॉक हो गए। इन्होंने लाइफ सपोर्टिंग मशीन के जरिए इसकी सांस बहाल करने की कोशिश की कि शायद ये दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन ये इससे पहले ही नॉर्मल सांस लेना शुरू हो गया था। भला एक मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है, लेकिन इसकी जिंदगी अभी बाकी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक मिरेकल है, क्योंकि ऐसा होना मेडिकली इम्पॉसिबल है। नंबर 2, पीटर कायगन। दोस्तों, स्टोरी कीनिया के रहने वाले 32 साल पीटर की है। असल में इसे पेट की बीमारी थी और इसे हॉस्पिटल वालों की तरफ से डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पीटर की डेथ हो चुकी थी। इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पहुंचा दिया गया था, जहां पर इसकी लाश को महफूज करने की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही अमले के एक बंदे ने इसकी बॉडी पर केमिकल डालने के लिए इसकी टांग को चीरा, पीटर चीखते हुए उठ गया। अमले के लोग ये सोचकर वहां से भाग गए कि ये पीटर का भूत है, लेकिन जल्दी इसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां इसे फर्स्ट एड दी गई। कोई डॉक्टर इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि एक जिंदा इंसान को मरा हुआ करार दे दे। ये हादसा सच में बहुत भयानक था। नंबर 1, यास्मीन बानो। दोस्तों, यास्मीन बानो एक 40 साल औरत हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। 17 जनवरी 2021 की सुबह इनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी तो इन्होंने अपने भाई को फोन किया कि वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन जब इनका भाई घर पर पहुंचा तो इसने देखा कि यास्मीन अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी और ये देखकर वो घबरा गया और फौरन इन्हें करीबी सिविल हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें वहां पर कोई भी बेड खाली नहीं मिला। यास्मीन के भाई इन्हें पास ही मौजूद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने यास्मीन का मुकम्मल चेकअप करने के बाद इनके भाई को बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ इनके भाई के लिए किसी शौक से कम नहीं थी, क्योंकि सुबह यास्मीन बिल्कुल ठीक थी। बहरहाल इन्होंने डॉक्टर्स की बात पर यकीन करके यास्मीन के जनाजे की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब सब लोग मैयत के पास बैठे हुए थे तो अचानक से यास्मीन का जिस्म हरकत करना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद इन्होंने अपनी आंखें खोल दी और पानी मांगने लगी। वहां पर मौजूद सब लोग शॉक हो गए। इनके भाई फौरन इन्हें इसी हॉस्पिटल में ले गए जहां पर इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। डॉक्टर ने इनका दोबारा चेकअप किया तो पता चला कि यास्मीन के ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन चुका था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इनका ब्रेन काम करना छोड़ गया था। इसी वजह से डॉक्टर्स को लगा था कि ये मर चुकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक थी और इवन ट्रीटमेंट के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।